नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। दिल्ली के कॉलेजेस के लड़कों की भाषा में इसे झंड हो जाना कहते हैं। साहित्यिक लोग लिखते हैं भद्द पिट जाना, लेने के देने पड़ जाना और चौबे जी छब्बे बनने चले और दुबे बनकर लौटे। इस तरह की बहुत सारी कहावतें ऐसे लोगों के लिए हैं। कुछ फिल्मी दृश्य भी होते हैं। हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए, हीरोइन के सामने हीरो को नीचा दिखाने के लिए विलेन घूंसा मारता है, उसका हाथ टूट जाता है। ये भी फिल्मों में होता है। इसी तरह से आप क्रिकेट में बहुत बढ़िया कोई हीरो जो है इम्प्रेशन मारने के लिए बैटिंग कर रहा होता है, बैकलिफ्ट लेता है, हिट विकेट हो जाता है। फुटबॉल में दूसरी टीम को गोल मारने पड़े और अपनी गोल टीम में ही डाल दें, जिसको सेल्फ गोल कहते हैं। ऐसी सारी बहुत सारी बेइज्जतियाँ होने का, बच्चों के स्कूल में इसको बेइज्जती नहीं कहते, बेइज्जती कहते हैं। वो जो बेइज्जती होने वाला रिकॉर्ड है वो अमेरिका ने तोड़ दिया है। रूस के साथ इस बार जो पंगा लिया है तो 2-2.5 महीने में 2.5 लाख बेइज्जतियाँ हो चुकी हैं। जहाँ जिस फ्रंट पे वो रूस को नुकसान पहुँचाने जाता है अमेरिका, उसको नुकसान हो जाता है। अब बाइडेन साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जीते की जगह हारे क्यों बन गए हैं? मजाक उड़ा रहे थे, उनका क्यों उड़ रहा है? आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहें, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से स्कैन करके भुगतान करने के आदी हों, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग हैं, UPI का दौर है, तो एक बार कोड आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ, फिर बातचीत शुरू करते हैं। अमेरिका को अब फिर से बहुत तगड़ी वाली मुंह की खानी पड़ी है। जो ओपेक देश हैं, तेल उत्पादक देश, उनको अमेरिका कह रहा था कि आप अपना उत्पादन बढ़ा दो, यानी ज़्यादा तेल पैदा करो, अपने कुओं से ज़्यादा तेल निकालो और मार्केट को दो, ताकि हम उसके ज़रिए रूस को नीचा दिखा सकें। अब वो ओपेक से पे तरह तरह से दबाव बना रहा था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओपेक ने कहा भाई साहब ऐसा ये धंधे का मामला है, रूस के साथ पंगा आपने लिया है, हमने नहीं लिया है। इसलिए हम अपना तेल का उत्पादन बढ़ाने वाले नहीं हैं। अब उत्पादन वो इसलिए बढ़ाना चाहते थे कि रूस को कह रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, इसके दांत खट्टे कर देंगे, इसको मजबूर कर देंगे, घुटने रगड़वा देंगे, नाक रगड़वा देंगे, तरसा देंगे। आज अब ये जो है तेल से पैसे नहीं कमा पाएगा, इसकी कमर तोड़ देंगे, अर्थव्यवस्था का ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हुआ क्या है कि जब आप दूसरे लोग तेल नहीं खरीदेंगे तो कहीं से तो चाहिए। तो ओपेक से कहा भाई उत्पादन बढ़ाओ, ओपेक ने मना कर दिया। और उधर यूरोप की हालत जो है वो ये है कि वो कह रहा है भैया अमेरिका जी ऐसा है, ये युद्ध करने गए हैं, हम युद्ध करने इसलिए नहीं गए कि हम अपनी ही जनता को परेशान करें, अपने यहाँ दुनिया भर की महंगाई मोल ले लें और अपने यहाँ परेशानी झेलें। हर चीज़ महंगी होती जाए, पहले ही यूरोप परेशान है और अमेरिका को इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है महंगाई के फ्रंट पे। जो दुनिया भर में आग लगाते थे, सबसे ज़्यादा उनके कलेजे में आग लग गई है और उनको महंगाई पे इतना झेलना पड़ रहा है कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हमको इंतज़ाम कर लेने दो, हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, आप हमको जो है ज़बरदस्ती कह रहे हो कि आप इनसे मत खरीदो, इनसे मत खरीदो। कोई कह रहा है हमको 2 साल दो, तब जाके हम कुछ बिगाड़ पाएंगे। ऐसी हालत नहीं है, 3 साल दो। सबको पता है कि अमेरिका जो अपने खेल में लगा हुआ है और हमको परेशान कर रहा है। तो उसमें हंगरी आगे बढ़ के बोला हम तो रूस से तेल खरीदेंगे भैया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जर्मनी चौधरी बन रहा है अमेरिका को खुश करने के लिए, लेकिन जर्मनी भी तेल खरीदने को मजबूर है। पोलैंड तेल खरीद रहा है, ग्रीस तेल खरीद रहा है, बल्गारिया तेल खरीद रहा है, इटली और नीदरलैंड भी तेल खरीद रहे हैं। यानी सब कोई तेल खरीद रहा है रूस से। तो चल रहा है तेल की खरीदारी का तगड़ा वाला कारोबार। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इसका तेल बिकता रहेगा भैया तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे। अच्छा, मामला सिर्फ तेल का नहीं है। तेल तो चलो भाई टैंकर में भर के, जहाज़ों में भर के अमेरिका से पहुंचा दोगे, लेकिन कितना पहुंचाओगे? तुम पहले ही महंगाई से परेशान हो। किसी चीज़ की अगर दुनिया में ज़रूरत उतनी ही है और उसकी उपलब्धता अगर कम हो जाएगी, भले ही आप रूस पे प्रतिबंध लगा दो, तो उसका दाम बढ़ना ही बढ़ना है, रोक तो सकते नहीं हो। तो अब इस चक्कर में अमेरिका ने ओपेक पे दबाव बनाया था और ओपेक ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम आपके लिए नहीं जीते हैं।
ओपेक के साथ में रूस को मिला लो तो ओपेक प्लस है। तो ये रूस की ताकत है कि उसके इन्फ्लुएंस में ये देश भी उसके साथ खड़े हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में अमेरिका एक नो ओपेक करके सीनेट में एक बिल लेके आया है, और ये बिल कहता है कि दुनिया में जो तेल सब की को लेके किसी भी तरह का कार्टेल नहीं बनाने दिया जाएगा। ये बिल आ गया सीनेट में, यानी अब अरब देशों से पंगा लेने की तैयारी में अमेरिका है। वापस लौटते हैं यूरोप वाली कहानी पे कि यूरोप को पहले ही पुतिन ने कह दिया कि आप, मैं इस बीच में आपको एक जानकारी देता चलूँ कि इस वक्त रूस का रूबल डॉलर के मुकाबले ज़बरदस्त उछाले मार रहा है, और जो वहाँ पे आपके कोरोना आने से पहले 2020 में जिस स्थिति में था रूबल, उस स्थिति में पहुँच गया। पूरा युद्ध लड़ने के बावजूद, अमेरिका के सैंक्शन लगने के बावजूद, तमाम सारे बैंकों पर प्रतिबंध के बावजूद। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसने कहा भाई ठीक है, अगर आपको मुझसे गैस लेनी है तो आप मुझसे गैस लोगे तो एक शर्त पे मिलेगी। वो शर्त यह है कि आपको रूबल में पैसे देने पड़ेंगे, डॉलर वॉलर नहीं चलेगा इधर। अब यूरोपियन देश क्या कर रहे हैं? रूबल इकट्ठा कर रहे हैं। रूबल इकट्ठा करने के लिए वो रूस के उन्हीं बैंकों में अकाउंट खोल रहे हैं जिन बैंकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और उन बैंकों में भी वो कह रहे हैं ठीक है अकाउंट खोल लो, जमा तो या तो रूबल करना पड़ेगा या गोल्ड करना पड़ेगा। अब रूबल तो उनके पास है नहीं, डॉलर वो लेंगे नहीं, तो अब गोल्ड जमा करके बैंकों में और वहाँ से रूबल लिए जा रहे हैं। तो रूबल की डिमांड बढ़ गई। अब रूबल के बगैर कारोबार, तो जो करेंसी मार्केट है उसमें रिकॉर्ड स्तर पे रूबल पहुँच गया है और लगातार वो बढ़ रहा है। जब ये सारी उठापटक चल रही हो तो इस पूरी उठापटक के बीच में आप सोचिए कि कहाँ एकदम से रूस को अमेरिका ने खदेड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट कहने लग गए थे, हमारी बात अलग है, सारे एक्सपर्ट कहने लग गए थे कि ये जो रूस है इसको अब तो अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, अब तो रूस कहीं का नहीं रहेगा, अगले 100 साल तक उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। किसको पता था महीना भर लगेगा, रूस पहले से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बदलाव हो रहे होते हैं दुनिया में, ये कहलाते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इससे निपटने के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो एक किताब है प्रिंसिपल्स फॉर द डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर मतलब दुनिया में कभी कोई बड़ा हो जाता है, कभी कोई छोटा हो जाता है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं इसके साथ में कैसे डील करना है, ये इस किताब में है। और इस किताब को एक ऑडियो समरी, इसकी जो है बुक समरी, वो मैंने देखी कुकू एफएम पे। समरी का मतलब ये हुआ कि पूरी किताब को आपने लिया, उसको निचोड़ के छोटा बनाया, छोटा बना के उसको एक ऑडियो बनाया, ऑडियो बना के रख दिया। अब आप सुबह वॉक कर रहे हैं, कान में उस किताब की समरी सुन रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं। ये होता है ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म। और जिस ऑडियो बुक्स के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये किताब देखी उसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम पे ये सुविधा 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स का ज्ञान प्राप्त करने की मिलती है 399 रुपये में। अगर आप हमारे दर्शक हैं नियमित तो आपको एक कोड मिलेगा KN50, स्क्रीन पे लिख देता हूँ, इसका इस्तेमाल करिए। और जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आधा दाम हो जाएगा, यानी 200 रुपये। 200 रुपये में एक किताब नहीं आती और यहाँ 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स आपको उसका आनंद आप ले पाएंगे। अगर आप इस ऑफ़र का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है उसके प्रायोजक भी कुकू एफएम है। जो रूस ने किया वो ये किया कि रूबल को गोल्ड का सपोर्ट दिया। दुनिया का 10% सोना रूस के पास में। तो जो करेंसी सोने की ज़मानत पे छापी जाती है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, और उसी का नतीजा है कि अब उनकी करेंसी को इज़्ज़त और ज़्यादा मिलने लग गई है, क्योंकि उन्होंने उसको गोल्ड से जोड़ दिया। और जोड़ने का ऐलान किया है, अभी जोड़ा नहीं है, सिर्फ इतना कहा कि हम उसको जोड़ेंगे। अब आप सोचिए भारत के रुपए से ज़्यादा महंगा रूबल हो गया है। जिस रूबल को धूल में मिलाने चला था बाइडन, वो रूबल उसके सिर पे खड़ा होकर डांस कर रहा है। आप सोचिए तेल के मामले में
वो रूस को आइसोलेट नहीं कर पाया। भारत जैसे कुछ देशों ने ज़रूर उसकी बात मान के इंडियन ऑयल ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इस बार के ऑर्डर में रूस नहीं है, हो सकता है अगली बार वो ख़रीद लें। और भारत को तरह तरह के डायलॉग भी सुना रहे थे, भारत पे एक और दबाव बनाने की कोशिश की। और ये कहा गया है, बहुत गंभीर आरोप हैं और वो इनडायरेक्ट तरीके से ये लगाए गए हैं कि भारत रूस को हथियार, अमेरिकी हथियार लेकर रूस को सप्लाई करता था। ऐसा आरोप भारत पे लगाया गया। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ दूसरे चैनल पे आज हो। तो अब आप सोचिए कि कहाँ जाके बाइडन वहाँ फंस गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी उसका बुलंदी पे है, उसका काम धंधा मस्त चल रहा है, उसकी इकोनॉमी नहीं लड़खड़ाई, नहीं गिरी। और वहाँ से कमाई करके ले जाने वाली जो कंपनियाँ थी अमेरिका की, वो भी चली गई। यानी विदेशों में पैसा नहीं जा रहा है, कोई मुद्रा विदेशों में नहीं जा रही है। तो जो डॉलर था उसके पास वो भी सुरक्षित है जितना था, क्योंकि अब ना तो मैकडी वहाँ से कमा के ले जा रही है, ना एप्पल वहाँ से कमा के ले जा रही है, कोई नहीं ले जा रहा है। तो उसके यहाँ से डॉलर जाना बंद। जो डॉलर है वो सुरक्षित और डंप है, यानी डॉलर जब चलेगा नहीं, जब रुपया चलता नहीं है, करेंसी चलती नहीं है, तो उसकी कीमत कम होती जाती है। और रूबल कुलाचे मार रहा है, क्योंकि रूबल ही रूबल है अब तो। रूस ने सबको, देखिए यूरोप को अगर गैस चाहिए, गैस पे यूरोप अगले 10 साल तक गैस से, अभी इन्होंने एक मीटिंग की, विचार किया कि किसी तरह से गैस और उसकी सप्लाई बंद कर दें। जर्मनी भी उछल के बोल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। और हो ये रहा है कि अब गैस के बगैर तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि गैस आती है पाइपलाइन से। और पाइपलाइन से अगर गैस आती है तो भैया पाइपलाइन तो अमेरिका से बिछा नहीं दोगे, और टैंकर में भर के लाओगे तो इतनी महंगी पड़ेगी कि वो 3 गुनी 4 गुनी होगी। तो रूस के हाथ में। और जो आदमी रूबल में पेमेंट नहीं करता, रूस उसकी टोटी बंद कर देता। 2 देशों की कर चुका ऑलरेडी। उसके बाद से ऐसी भगदड़ मची है, सब लोग रूबल दे के गैस खरीद रहे हैं। पूरा यूरोप, जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, जो बहुत यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे, यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं, इससे गैस भी खरीद रहे हैं। और कई देश ऐसे हैं यूरोप में जिनके पास में जो तेल है, कच्चा तेल, उसकी सप्लाई रूस से पुरानी सोवियत दौर जो था उसकी जो पुरानी पाइपलाइंस थी उसके ज़रिए होती है। तो उनको सस्ता पड़ता है क्रूड। अब उनको अगर आप कहोगे कल से टैंकर से मिलेगा, हमसे ख़रीदो, महंगा ख़रीदो, तो खरीदेंगे नहीं। और अमेरिका की इस एक हरकत के कारण पूरी दुनिया के देश छिल रहे हैं। $110 से ज़्यादा क्रूड का प्राइस चल रहा है। यानी आप चाहें ना चाहें, पेट्रोल डीजल आपको महंगा ख़रीदना पड़ेगा। भारत थोड़ा बहुत रूस से ख़रीदने की तैयारी कर रहा था डिस्काउंट पे, उसमें भी आग लग गई। और अब रूस का धड़ल्ले से तेल बिकने लगा है, तो अब उसको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही कि वो भारत के पीछे पड़े। तो भारत क्या, पूरी दुनिया महंगा तेल को झेलेगी? यूरोप महंगाई से तड़प रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप सीधा जुड़ा हुआ है इनके साथ में। यूक्रेन का ज़्यादा हिमायती बन रहा था। सारे नाटो वाले देश जो है वो अपनी नाक पकड़ के रो रहे हैं। और बाइडेन बाबू जो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, अब उनका मजाक उड़ने के दिन आ गए, क्योंकि जितने मोर्चे उन्होंने रूस के खिलाफ खोले उन सब में उन्होंने मात खाई है। यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, रूस ने उसको कुचल दिया। पता है आपको जिन हिस्सों में रूस जा चुका है, रूस ने जो आगे बढ़ गया था वहाँ से वापस बुला के कुछ हिस्सों में कंसोलिडेट कर लिया, और उन हिस्सों में उसने रूबल चलाना शुरू कर दिया यूक्रेन के। वहाँ पे पुराना सोवियत के समय का झंडा भी लग गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो रूस के हिसाब से हो रही हैं। रूसी भाषा चलने लगी है। यानी एक हिस्सा ऑलरेडी रूस ने कब्ज़ा कर लिया यूक्रेन का, बाकी यूक्रेन को तबाह कर दिया है, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ जा रहा था। तो इससे ज़्यादा अमेरिका की क्या बेइज्जती हो सकती है? तो कुल मिला के यही निष्कर्ष है। बाकी आप कहें तो मैं बहुत सारे इस पर डाटा वाटा डाल सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूँगा आपके लिए। भाषा की सुगमता चली जाती है डाटा से, इतने पॉइंट इतने मज़ा नहीं आता है। सुनने और सुनाने वाले जो है वो उलझ जाते हैं। दिमाग को शांत रहना चाहिए। जो भी है, हिट विकेट या सेल्फ गोल कहें, झंड करा ली, बेइज्जती करा ली, जो भी भाषा आप इस्तेमाल करें वो सब बाइडन और अमेरिका करा चुके हैं। जिस दर पे जाते हैं वहाँ से धक्के खा के आते हैं। आधे यूरोप ने उनको बोल दिया, भैया आपके हिसाब से हम नहीं चल पाएंगे, हम उनसे युद्ध लड़ रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, कि अपने ही जो है वो उसको देश को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हैं। ओपेक के पास गए, ओपेक ने भगा दिया। अब इस बेइज्जती का बदला अमेरिका कैसे और कहाँ लेता है कोई नहीं जानता।
जो भी हो राक्षस तो है और इस राक्षस से बच के भी रहना पड़ेगा। देखते हैं हमारी सरकार कब तक कैसे इससे बचती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सरल बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से पूरा मसला समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।